हेलो जी, राम राम सारे ने। तो भी कह देंगे थारा आई होप सारे बढ़िया होगे, सारे की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की अपनी हरियाणा जीके की सीरीज में लेके आई हूँ हरियाणा के मेले। हरियाणा में कौन कौन से मेले किस जगह पर भरे हैं। भाई एग्जामिनर हर बार अड़े ते 1-2% पक्का फंसा हुआ है। थम रट्टा हो, रट्टा क्वेश्चन करो भूल जाओ। कति ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूंगी इससे वीडियो में थारे याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आओ भाई देखो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के प्रमुख मेले। पहले करनाल की बात कर लेते हैं कि करनाल में कौन कौन सा मेला भरा है। पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, गोगा पीर का मेला और बाबा सिमरनदास का मेला और लास्ट में परासर का मेला। ये है करनाल के इंपॉर्टेंट मेले। ये बहन याद कैसे रखोगे। देखो करनाल मतलब तू चल मेरे नाल। ठीक है, करनाल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। करनाल तू चल मेरे नाल मतलब पंजाबी में क्या चल मेरे नाल मतलब किसी को साथ से चलने के लिए कहना। ठीक है, वह चीज हो जाए चल मेरे नाल, तो करनाल को रिलेट कराएंगे चल मेरे नाल। तो भाई पांडु का मेला, पांडु जो पांडव होया करते, ये पांडव भाई कितने थे, 5 पांडव थे। ये भी पांडव की तो एकले थोड़ी ना जाया करते। पांडव जब भी जाया करते तो एक दूसरे से क्या कहा करते, भीम चल तू चल मेरे नाल, अर्जुन तू चल मेरे नाल। ठीक है, मतलब इस तरह था अपने भाइया ने चल मेरे नाल लेके जाया करते। जो पांडु थे 5 पांडु थे भैया, अकेले कितने नहीं जाया करते, एक दूसरे ने साथ लेके जाया करते। तो क्या क्या करते, चल मेरे नाल। ठीक है, तो पांडु क्या क्या करते, चल मेरे नाल थे करनाल हो गया। ठीक है, और यो है भाई पपाना नामक जगह पे। कहाँ पे है, पपाना नामक जगह पे। पै तो पांडु पै तो पपाना नामक जगह पे है। आगे देखो भाई छड़ियों का मेला भी कहाँ पे लगता है, करनाल में। ये कर मेरे नाल भाई, कर मेरे नाल, तू मेरे नाल काम करीब छड़िया का मेला लग गया है। ये मान लो छड़ी तो खेलेंगे, कोई एकला आदमी तो नू छड़ी तो खेले को नहीं। तो क्या है भाई, तू चल मेरे नाल है भाई, चाल मेरे नाल चाल, आप दोनों मिलकर छड़िया तो खेलेंगे। ठीक है, तुमने गरबा देखा होगा, गरबा भी छड़िया तो खेला जा, डंडिया तो खेला जा है। तो एक लाख आदमी कोई गरबा खेले को नहीं, 2 जने खेलेंगे, एक बन्नी मारेंगे, एक बन्नी मारेंगे, एक बन्नी मारेंगे, एक बन्नी मारेंगे। तो क्या है, अब तू चल मेरे नाल अपने छड़िया तो खेल लेंगे। ठीक है, तो छड़ी भी भाई एक आदमी नहीं खेल सकता, तो इसके लिए भाई नाल लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। तो चल मेरे नाल करनाल भाई यो लगा है सितंबर महीने में। देख सितंबर का मैंने सिंबर बना रखा है, और फिर घर घरे ज्ञान बांटने वाले आ जाए, ओहो मैडम ने के मना आता है सितंबर भी ना लिखना आता। अरे भूल चुक सब तो हो जाया करे। ठीक है, क्या मैन्यू है ना, हम आसमान तू तड़े उड़ा भूल को नहीं हुआ, भूल सब तो हो जाए भाई, बोलन में भी भूल हो जाए, लिखण में भी भूल हो जाए। पर एक ऐसा ज्ञानी मानस आ जाएगा कि तेन ज्ञान पेलन थी यही रहना आता कखा भी, इन्हें ना बोलना आता, इन्हें ना लिखना आता। फिर वीडियो गोबर खानती देखना आया करे जब हमने के माता है कौन था। जिसने अच्छी लगे भाई वो देखो, जिसने ना अच्छी लगे भाई वो टाल मारो। आगे देखो छड़ियों का मेला। तो भाई क्या है, अगर जो छड़ियों का मेला, छड़ी भी भाई एकला आदमी नहीं खेल सकता, 2 जने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहेगा, तू चल मेरे नाल छड़ी खेल लाएंगे। तो छड़ियों का मेला भी कित हो गया, करनाल में। आगे देखो गोगा पीर का मेला। ठीक है, गोगा पीर का मेला जो कित लगा है, भादों की नवमी को। ठीक है, गोगा पीर का मेला जिसको गुग्गा नवमी भी बोलते हैं, तो गोगा पीर का मेला भी कहाँ पे लगता है भाई, करनाल शहर में ही लगता है। आगे बाबा सिमरन दास का मेला जो इंद्री नामक जगह पे लगता है, बाबा सिमरन दास का मेला। इसको याद कैसे रखोगे, अब तू चल मेरे नाल दोनों बैठ कर सिमरन करांगे, और कहती भगवान ने भी अपना दास बना लेंगे। भाई जो सिमरन कर जिन्हें नाम दान ले रखे उन्हें देखियो सिमरन करती है ना, मेटे कति न्यू बैठे पाऊंगे न्यू बेरा ने रट्टा के करे, वह चीज आज थी हमने बेरा नहीं पाटी है भाई, के नाम रट्टा करे, पर जिन्हें नाम दान ले रखा हो वो भाई सिमरन करे। ठीक है, तो चल मेरे नाल दोनों मिलकर सिमरन करांगे, अरे भाई भगवान ने भी अपना दास बना लेंगे। ठीक है, तो चल मेरे नाल मिलके क्या करांगे, सिमरन करांगे। तो बाबा सिमरन दास का मेला कितना गया है, इंद्री की तबई करनाल में। आगे परासर का मेला जो भगवान शिव को अर्पित है, वो भी कितना गया करनाल में। याद क्यों रखेंगे, यूं हम किसी दिन वहां चल मेरे नाल, तो न्यू थोड़ी ना अगला न्यू कह देगा मैं बिजी हूँ, जा तू मेरे सिर ने तार ले जा, अरे जा तू मेरी एक टांग ने ले जा तू मेरी हाथ ने ले जा अपनी गैर, मैं ना जा सकता मेरे हाथ ने ले जा, ऐसा नहीं हो सकता ना।
अगर किसी के साथ चलना पड़ेगा तो क्या है, पैर से लेके पैर से लेके सिर तक भाई साथ ही जाना पड़ेगा। तो वही बात है, पैर से सिर तक। अगर किसी के नाल चलना है तो पैर से सिर तक चलना पड़ेगा। पराशर, पैर से सिर तक नाल चलना पड़ेगा। तो कहाँ पे है भाई, करनाल में। ठीक है, ये तुमने भाई किसी भी अटपटी चटपटी ट्रिक लागती हो पर एग्जाम में याद रखियो, ये ट्रिक के तुमने पास करवाऊंगी भाई। तुम मॉक टेस्ट लगा के देखा करो, उड़े इन ट्रिक का तो संबंध जब भी तारा प्रश्न आओगा ना, माइंड में आंसर नहीं आओगा पर तारा ट्रिक को 100% आओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिक माइंड में नहीं आवा, हमने ट्रिक पढ़ी हो ट्रिक माइंड में नहीं आवे, ट्रिक आओगी माइंड में। और ट्रिक माइंड में आते है अपना आंसर 100% करेक्ट जाओगा। बेशक तुमने उस पर्सन पे डाउट हो क्यों ठीक होगा मेरा नहीं होगा, पर अगर ट्रिक माइंड में आ गई ना तो वो आंसर ठीक का बैठेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे भाई कैथल की बात कर लेते हैं। कैथल में कौन कौन सा मेला लग गया है? फल्गु का मेला, देहाती का मेला और पुंडरक का मेला। फल्गु का मेला कब लगा? सोमवती अमावस्या ने। ठीक है, और भाई देहात का मेला अक्टूबर में लग गया है और पुंडरक का मेला अप्रैल में लग गया है। लग गई की थे कैथल में, लग गई की थे कैथल में। ये मेले क्यों कर याद रखोगे, कैथल के मेले क्यों कर याद रखोगे? सबसे पहले भाई फल्गु का मेला, फल्गु का मेला। फल्गु में साउंड किसकी है? गु की। इब गु कित करोगे, थल पे तो बैठ के गु करोगे। कैथल, कैथल में क्या है? थल, तो गु करोगे, पोटी करोगे, कित करोगे? थल पे तो बैठ पे करोगे। ऐसा तो नहीं भाई आसमान में पोटी कर दोगे, उड़ते उड़ते पोटी कर दोगे कि मकाग तो हो नहीं थम। तो क्या थल पे बैठ के गु करना पड़ेगा। तो फल्गु, फल्गु का मेला कित लग गया है? कैथल में। गु कित करना पड़ेगा? थल पे, तो कैथल। देहाती का मेला भाई ज्यादातर देहात में ऐसा हुआ है, अब थड़ पे बैठ के पोटी करी जावे है ना। तो भाई शहर सुर हम क्या लैटरिन बना रखी है, बैठने वाली सीट, मुड्डे वाली सीट बना रखी है। ठीक है, मतलब न्यू लगा ले आधे इतने उठ जाए मुड्डे वाली सीटा पे, तो थल पे तो ना रहते ना, थल तो ऊपर हो जाए, थल तो ऊपर बैठ के भी गू कर दे हैं। तो भाई पर देहात में क्या होता है? देहात मतलब गाँव में क्या होता है? मोस्टली थल पे ही पोटी करते हैं, गू करते हैं। ठीक है, तो देहात में थल पे ही गू करते हैं, तो कैथल। ठीक है, आगे पुंडरक का मेला। ये भाई गु की गले और क्या आया करे? पू भी आया करे। गु की गले और क्या होगा? पू पू। ठीक है, तो पुंडरक का मेला भी, और भाई जब पिंड से आया करे गु के भी। ठीक है, तो पुंडरक का मेला भी कितने भाई? कैथल में। ठीक है, जब थड़ पे बैठ कर गु करोगे देहात के अंदर तो पू पू भी गया लावेगा। वैष्णु याद रख लियो, जब थड़ पे बैठ कर गु करोगे देहात में तो पू पू भी गया लावेगा। तो ये हो जाएगा भाई फल्गु का मेला कैथल में, देहात का मेला भी कैथल में, और पुंडरक का मेला भी कित हो जाएगा? अपना कैथल में हो जाएगा। आई होप पढ़े थी सारा ने समझ में आ गई होगी। मेरा ने किसी ट्रिक बनवा दो, बाद में मन ने अपनी ट्रिक का पे न्यूसरम सियाण लाई जाओ, हो के बोल दिया। याद भी करवाने पड़े भाई, क्या करें। आगे है पानीपत का मेला। पानीपत में दो मेले लगते हैं भाई जो फेमस है, एक पाथरी माता का मेला और एक कलंदर की मजार का मेला। पाथरी माता का मेला लगा है चैत में साढ़ में, जिसको साढ़ कह रहे हैं, और भाई कलंदर की मजार का मेला लगा है रमजान के महीने में। याद क्यों कर रखोगे भाई? पाथरी तो हो जाएगा पत्थर और कलंदर तो हो जाएगा कंकड़। भाई पत्थर और कंकड़ अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं। पत्थर और कंकड़ कहाँ पाए जाते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं, पत्थर और कंकड़। ठीक है, तो पाथरी से हो जाएगा पत्थर और कलंदर से हो जाएगा कंकड़। तो पत्थर और कंकड़ कहाँ पाए जाते हैं? पानीपत में पाए जाते हैं। भाई पानी में पाए जाते हैं तो पानीपत में लगते हैं दोनों मेले। आगे आप बात कर लेते हैं भाई फरीदाबाद के मेले की, कि फरीदाबाद में कौन कौन सा मेला लगता है। फूलडोर का मेला, फूलडोर का मेला, सूरज कुंड मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, कलुआ का मेला और कालका का मेला। ये फूलडोर का मेला बाबा बख्शी की याद में मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बाबा बख्शी की याद में फरीदाबाद में कौन सा मेला लगा है? तो भाई फूलडोर का मेला बाबा बख्शी की याद में। सूरज कुंड का मेला ये भी फरीदाबाद में भाई वर्ल्ड फेमस है। बाबा उदासनाथ का मेला, कलवा का मेला और कालका का मेला याद क्यों कर रखोगे? ये भी फरीदाबाद किससे रिलेट कराएंगे? फरियाद तय। ये भाई हम हमेशा क्या फरियाद करेंगे? देखो भाई मेरे माइक का चार्जर चोरी करके भाग रहा है एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा मेरा ही। तो भाई फरीदाबाद को किससे रिलेट करेंगे? फरियाद से। अब भाई हम क्या फरियाद करेंगे कि हमारा डोर, डोर मतलब दरवाजा, कि हमारे डोर के आगे डेली कोई फूल रख जाए।
आहा, जमा स्वाद आ जाएगी, जिंदगी जमा हसीन हो जाएगी। क्या हो जाए, हमारे डोर के आगे कोई बस फूल रख जावे डेली, तो फूल डोर क्या फरियाद करेंगे, डोर के आगे कोई फूल रख के जावे तो फूल डोर का मेला फरियाद करेंगे फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला भाई वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ये 1 तो 15 फरवरी तक लग गया है और यो आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है, ठीक है। आगे देखो बाबा उदासनाथ का मेला, इब भाई जो उदास होगा वो ही तो फरियाद करेगा। इब जिस दौर सबके में है, जिंदगी की हर खुशी है, वो क्या फरियाद करेगा। इब जुकर अपना अंबानी है, उधर रुपये की जगह पर रुपया है, बालका की जगह पर बालक से धन दौलत है, सो आराम, मतलब सबके में है, तो जिंदगी में उसने किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो क्या की फरियाद करेगा, वो फरियाद ही नहीं करेगा। फरियाद कौन करेगा, जो बंदा उदास होगा वही तो फरियाद करेगा। तो उदासनाथ का मेला भी कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद में लगता है। और कब लगता है, फागुन की अमावस्या को लगता है। कब लगता है भाई, फागुन की अमावस्या को लगता है। आगे कनुआ का मेला, कनुआ का मेला जो भादों की एकादशी को लगता है। और कालका का मेला ये जो चैत्र पक्ष की अष्टमी को लगता है, जो चैत महीने की 8 होती है उसको लगता है कालका का मेला। और कनुआ का मेला भादों एकादशी को लगता है फरीदाबाद में। याद क्यों कर रखोगे, इब कनुआ तो याद रख दियो, कोई कड़वा, इब कोई घना काला हो तो वो क्या फरियाद करेगा, अगर मैंने क्यों कर भगवान गोरा बना दे, ठीक है, फरियाद करेगा ना। जो कलुआ है वो फरियाद करेगा गोरे होने की, तो कलुआ क्या करेगा, फरियाद करेगा। तो कनुआ का मेला फरीदाबाद में हो गया। आगे कालका, इब कोई छोरी है घनी काली मेरे वर्गी, तो वह भी नहीं फरियाद करेगी भगवान गोरा कर दे, तो कालका का मेला भी कितना लगेगा, फरीदाबाद में भी फरियाद करी, कालका ने फरियाद करी तो फरीदाबाद में हो भी फरीदाबाद के मेले याद। क्या था, फूल डोर का मेला, क्या फरियाद कराएंगे, हमारे डोर के आगे डेली कोई फूल रख जा, जमा जिंदगी में आनंद आ जाएंगे, तो क्या होगा फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला वर्ल्ड फेमस है, 1 तो 15 फरवरी तक लग गया है। बाबा उदासनाथ का मेला फरियाद कौन करेगा, जो उदास होगा, तो यो भी फरीदाबाद में हो गया। कनुआ का मेला भाई जो कड़ुआ होगा, जो काला आदमी होगा वो गोरे होने की फरियाद करेगा फरीदाबाद में। कालका का मेला जो छोरी काली होगी वह भी गोरी होने की फरियाद करेगी, तो कालका का मेला भी क्या हो जाएगा, फरीदाबाद में हो गया। आई होप यहाँ तक सारे मेले समझ में आगे होंगे। अब आगे देखो पलवल का मेला, पलवल के 3 मेले वर्ल्ड फेमस है, बलदेव छठ मेला, रक्षाबंधन का मेला और प्रहलाद भगत का मेला, जो फागुन में लगे हैं। तो याद क्यों रखोगे, पलवल, पल दो पल, तो जो बलदेव है भाई, जिसमें बल है वो मतलब कि पल पल सब न डराए जाओगा, सबने छठी का दूध याद दिला देगा। जिसमें बल है ना, जो बलशाली है, मतलब जो ताकतवर है भाई, जो इसमें बल है वो पल पल सबने छठी का दूध याद दिला देगा भाई, सबने डराए रखेगा जिसमें बल है। तो पल पल से क्या हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। रक्षाबंधन का मेला, इब रक्षाबंधन वाले दिन भाई भाण भाई के घर ने जावे, सबने बेरा है, तो क्या भाण पल दो पल तो क्या हो जाएगा, पल दो पल भाई, पल दो पल के खातिर तो जावे है। इमनू तो है ना, जागन भी बैठी रहेगी, 1-2 साल थी बैठी रहेगी, अपने जाओगी राखी बांध का आ जाओगी, तो पल दो पल खातिर जावे है, ठीक है। रक्षाबंधन पे जो भाण जाओगी भाई के घर में, पल दो पल खातिर जाओगी, तो पल दो पल तो क्या हो जाओगा, अपना पलवल हो जाओगा। तो रक्षाबंधन का मेला भी कहाँ लगेगा, पलवल में लगेगा भाई। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगेगा, पलवल में लगेगा। दरवाजे बंद हो गए। आगे है प्रहलाद भगत का मेला, प्रहलाद भगत का मेला, प्रहलाद भगत को तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। प्रहलाद भगत मतलब कि जो होलिका थी उसने गोद में लेकर ने और वो चारों तरफ में होली जलाई थी, वो था प्रहलाद भगत सिंह, ठीक है। तो न्यू याद रख लियो, जो प्रहलाद भगत सिंह था उसने 1 मिनट में होली जला दी थी। जो होलिका थी उसकी बुआ, वह 1 मिनट में जला दी थी, तो पल दो पल में जला कर राख कर दी थी। तो पल दो पल तक पलवल हो जाओ। पलवल का मेला भी कहाँ पर, सॉरी पलवल में कौन सा मेला लगा है, प्रहलाद भगत सिंह का मेला। तो 3 मेले हो गए पलवल के, बलदेव छठ मेला, रक्षाबंधन का मेला और प्रहलाद भगत का मेला। आगे देखो, आगे करेंगे गुरुग्राम के मेले। गुरुग्राम में कौन कौन से मेले प्रसिद्ध हैं, एक तो है शीतला माता का मेला, एक बाबा चौरंगीनाथ का मेला, फिर है बुद्धों का मेला, फिर है शाह चोखा खोरी का मेला।
सा चौका खोरी का मेला भाई काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एचएसएससी ने पूछ लिया है, सा चौका खोरी का मेला। ठीक है, तो गुरुग्राम याद कैसे रखो भाई, जो शीतला माता थी, एक तथ्य ये भी याद रखना है, जो शीतला माता थी ना वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। जो शीतला माता भाई गुड़गाम में माता शीतला है जिस पर बालका के बाल बूल उतरे हैं, तो जो माता शीतला थी वह गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही गुरुग्राम का नाम, गुड़गांव का नाम मतलब गुरुग्राम पड़ा था। आगे गुरु का गांव है इसलिए उसका नाम गुरुग्राम रख दिया। तो जो शीतला माता थी वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। तो भाई गुरु की पत्नी थी तो ऑब्वियसली सी बात है कहाँ पर रहेगी, गुरु के गांव में रहेगी। ठीक है, या तो ऐसे याद रख लियो, अगर याद रह जा तो शीतला माता थी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, भाई पत्नी है अपने बेटे के गांव में रहेगी तो गुरु के गांव में रहेगी तो गुरुग्राम। या फिर ऐसे कर लेना कि जो गुरु होता है वो हमेशा शीतल रहता है। ठीक है, जो गुरु होता है हमेशा शीतल रहता है, मतलब बालक कितना ठंडा छोट होवा दे, अब जो अध्यापक होता है, जो गुरु होता है, उसको हमेशा ठंडा स्वभाव ही रखना पड़ता है। ऐसे नहीं एक डंडा लेकर ले तड़ मार दे, ऐसे नहीं कर सकते। वैसे भी सरकार ने भी यह चीज बंद कर रखी है। तो क्या है, उनने अपना स्वभाव शीतल रखना पड़ा है। गुरु का स्वभाव हमेशा शीतल रवे है। वो अलग बात थी, पहले जो गुरु होया करते 1 मिनट में श्राप दे दिया करते नष्ट होने का, पर फिर भी वो काफी शीतल रहा करते। तो गुरु हमेशा शीतल रहे। तो शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में। बाबा चौरंगीनाथ मेला, ठीक है, बाबा चौरंगीनाथ मेला भाई 4 रंग जिंदगी में कब लगेंगे, जब हम किसी ने गुरु बनावांगे, गुरु तो हम अच्छी बातें सीखेंगे, तभी तो जिंदगी में 4 रंग मिलेंगे, ना तो अपनी जिंदगी बेरंगी रहेगी। अगर हमने कोई गुरु नहीं बनाया, किसी तो कुछ नहीं सीखा, तो अपनी जिंदगी क्या है, बेरंग रहेगी। अपनी जिंदगी में रंग कद भरे जाओगे, 4 रंग जब हम गुरु बनावांगे। तो चौरंगीनाथ का मेला भी गुरुग्राम में। आ गया बुद्धों का मेला, भाई बुद्धि किसके द्वारा हो, सब तो फालतू गुरु के द्वारा हुआ है। ये सारी क्लास में भाई एक टीचर है, बाकी सारे बालक है, तो सबसे ज्यादा बुद्धि किसमें पाओगे, टीचर में तो पाओगी। तो गुरु में भाई बाकी सब तो ज्यादा बुद्धि हुए है। ठीक है, तो बुद्धों का मेला भी गुरुग्राम में। लास्ट में सा चोखा खोरी का मेला, भाई चोखा काम कौन करे, चोखा काम राजस्थान साइड में बोला करे घणो चोखो काम कर दियो। घणे चोखे का क्या मतलब, वो भी घना बढ़िया काम कर दिया। तो बढ़िया काम, चोखा काम कौन करेगा, जो गुरु होगा वो ही चोखा काम करेगा। तो सा चोखा खोरी का मेला भी कहाँ पे, गुरुग्राम में लगा है। गुरुग्राम की 4 मेले फेमस है। कौन कौन सा था, शीतला माता का मेला, भाई गुरु होवे वो शीतल हृदय का होवे, शीतल होवे कति, तो शीतला माता का मेला। बाबा चौरंगीनाथ का मेला, भाई गुरु है जिंदगी में रंग लगा हुए है, 4 रंग गुरु ते मिल रहे हैं, तो यो भी गुरुग्राम में हो गया। बुद्धों का मेला, बुद्धि कित पाप मिलेगी, गुरु में मिलेगी, तो यो भी गुरुग्राम में हो गया। सा चोखा खोरी का मेला, भाई चोखा काम भी कौन करेगा, गुरु ये करेगा, तो यो मेला भी कहाँ चला गया, गुरुग्राम में। गुरुग्राम के मेले हुए कंप्लीट। अब देखो भाई यमुनानगर के मेले करते हैं, 2 मेले ही फेमस है, कपाल मोचन मेला और पंचमुखी का मेला। कपाल मोचन मेला और पंचमुखी का मेला, यमुनानगर के मेले वैसे पूछे नहीं गए हैं, पर संभावना है आगे पूछ भी सकते हैं। तो कपाल मोचन मेला और पंचमुखी का मेला। कपाल मोचन का मेला किसका मेला लगा भाई, भगवान हनुमान का मेला लगा है। ठीक है, कपाल मोचन किसको भी बोला जाता है, हनुमान जी को भी बोला जाता है। ठीक है, हनुमान जी को भी बोला जाता है। ये भाई किसी के पाँव में मोच माच आ गई, किसी के पाँव में मोच आ गई, तो क्या करेंगे, उसने ठाकर है यमुना नदी में बगा दो। भाई पानी में तैरेगा तो अपने आप पा की मोच ठीक हो जाएगी। ठीक है, किसी के पाँव में मोच आएगी, कपाल मोचन तो क्या हो गया, मोच आना। तो अगर किसी के पैर में मोच आ गई तो उसने यमुना नहर में बगा दो, यमुना नदी में बगा दो। अपने आप जब तैरने की कोशिश करेगा तो उसकी मोच ठीक हो जाएगी। तो इस तरह आप रिलेट कर सको, कपाल मोचन मेला कहाँ पे लगा है, यमुनानगर में लगा है। और पंचमुखी का मेला, भाई जिसके 5 मुंह हैं, जिसके 5 मुंह हैं, वो अगर अपने घर की टंकी में मुंह धोएगा तो टंकी 5 मिनट में खाली हो जाएगी। उसके खातर तो उसे यमुना नहर पे जाकर मुंह धोना पड़ेगा। 5 मुंह तो जाकर यमुना नहर पे धो सके, घर में 5 मुंह नहीं धो सकते, एक का मुंह धोया जा सके घर में। तो भाई और जब 5 मुंह धोने पड़ेंगे तो यमुना नदी पे जाना पड़ेगा। तो पंचमुखी का मेला भी कहाँ पे लगता है, यमुनानगर में लगता है। यमुनानगर के 2 मेले हो गए, कपाल मोचन मेला और पंचमुखी का मेला। आगे देखो, आगे करते हैं कुरुक्षेत्र मेले, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र का मेला सबसे पहले आता है पेहुआ का मेला, सबसे ज्यादा बार पूछा गया कुरुक्षेत्र का यही मेला है, पेहुआ का मेला।
जिसमें पिंडदान कराया जावे है। पिंडदान क्या हो जावे, क्या होया करे जब मतलब किसी की मृत्यु हो जावे तो उसका पिंडदान करके आया करे, ठीक है। तो वो पिंडदान मतलब उसकी आत्मा की शांति थी, मोक्ष प्राप्ति थी, कुछ बामण बुमणा ने भेंट चढ़ाया आया करे, वो हो जाएगा पिंडदान। तो भाई पिंडदान पिंडदान का मेला कौन सा लगा है, पेवा का मेला। पेवा पैते पेवा पेवाते पैते पिंडदान, ऐसे करके याद रख लियो, पैते पेवा पैते पिंडदान। कितना गए कुरुक्षेत्र में। भाई कुरुक्षेत्र वाले ने तो वैसे ही महाभारत का युद्ध कराया था, इतने कौरव मरे थे, इतने पांडव मरे, मतलब के उनके सैनिक मरे थे कौरव पांडवा के। तो उड़े तो पिंडदान की प्रथा वहीं तक चली आ रही है, ठीक है। इसलिए याद रखना कि पिंडदान सबसे ज्यादा कहाँ पे होया था, कुरुक्षेत्र में होया था। तो पिंडदान का मेला भी कितना लग गया है, कुरुक्षेत्र में लग गए हैं। आ गया सूर्य ग्रहण का मेला जो ब्रह्मा सरोवर पे लग गया, यो भी कितना लग गया, कुरुक्षेत्र में लग गया। याद क्यों रखोगे भाई, पिंडदान कद करांगे जब कोई मर जाएगा, और कोई मर जाएगा इसका मतलब क्या है कि भाई उनकी जिंदगी में गहन लग गया। उन्होंने कहा भाई जिंदगी में गहन लग गया, उल्टे लग गए, तो उल्टे लागे पीछे भाई किसी की मृत्यु हुआ है। तो सूर्य ग्रहण जब किसी पे ग्रहण लग जा, जब उसका पिंडदान हुआ है, तो सूर्य ग्रहण मेला और पिंडदान मेला दोनों कहाँ पे हो गए, कुरुक्षेत्र में। आगे मारकंडा मेला, ये भाई किसी ने मार दे, ठीक है, मारे तो मृत्यु प्राप्त होगी, जब उसका पिंडदान होगा तो मारकंडा मेला भी हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। और यो लग गया है शाहबाद नामक जगह पे, शाहबाद नामक जगह पे लगता है। आगे सरस मेला, सरस मेला भाई यो भी 2-3 बार पूछा गया है। सरस मेला जो कि गीता जयंती पर लगता है, जो गीता जयंती आती है ना उस पर लगता है सरस मेला। तो गीता का जिक्र आ गया, गीता का उपदेश किस दिया था, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था। तो ऑब्वियसली सी बात है मेला भी कितना लगेगा, कुरुक्षेत्र में लगेगा। अगर गीता जयंती लिख आ गया तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, पर गीता जयंती नहीं आया तो इस सरस में तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना है सरस मेला कितना लग गया, कुरुक्षेत्र में लग गया। सरस मेला कितना लग गया, कुरुक्षेत्र में लग गया। और गीता जयंती भी लग गया। ये थे कुरुक्षेत्र के मेले। भाई पेवा का मेला, पिंडदान का मेला, ठीक है। कोई किसी ने मार दे तो उसका पिंडदान हो जा, तो मारकंडा मेला भी कुरुक्षेत्र में हो गया। किसी की जिंदगी में गहन लग जाए वो भी कुरुक्षेत्र में हो गया। और पिंडदान वाला तो है ही कुरुक्षेत्र में। फिर आ गया सरस मेला जो कि गीता जयंती में लग गया, गीता का जिक्र आ गया तो कुरुक्षेत्र में मेला लग गया है। आगे अपने चरखी दादरी का मेला। चरखी दादरी का कौन सा मेला फेमस है, इमलोटा का मेला। इमलोटा का मेला जो कि भगवान हनुमान का मेला लगे हैं। तो भगवान हनुमान का सब तय जो बड़ा मेला अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में तो कौन सा लगा है, चरखी दादरी में लगे हैं, इमलोटा का मेला। इमलोटा का मेला ये भी याद क्यों कर रखोगे भाई, एक लोटा भर कई मिली और चाकी में के पीसनी है, तो ऐसा काम कौन कर सके है। एक लोटा भर कई मिली अगर चाकी में के पीसनी है तो कौन कर सके है, जो बहुत ज्यादा बाहुबली हो। और भाई सारे देवी देवता में सबसे ज्यादा बाहुबली कौन था, हनुमान ने था, जो कि पूरा पर्वत उठा ले आया था, अपने हाथ पे पर्वत उठा ले आया था, ठीक है। तो बाहुबली था भाई। इमली ए लोटा भर के इमली चाकी में पीसन खातर बाहुबली की जरूरत पड़ेगी। बाहुबली कौन सा भगवान था, हनुमान ने था। तो इमलोटा का मेला लग गया चरखी दादरी में, और किससे संबंधित है, हनुमान से संबंधित है। आगे आ गया रेवाड़ी के मेले। रेवाड़ी में 2 मेले लग गए हैं, एक पीर बाबा का मेला, एक बाबा सूरजगिरी का मेला। भाई पीर बाबा के मेले में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो यहाँ पे आया है गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला कहाँ पे था, करनाल में था। और खाली अगर पीर का मेला आता है तो कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। भाई बाबा पीर को और सूरजगिरी को रेवड़ी बहुत पसंद है, बस यह लाइन याद रखनी है। बाबा पीर बाबा को और सूरजगिरी को रेवड़ी पसंद है, तो इनका मेला कहाँ पे लगता है, रेवाड़ी में लगता है। ये थे भाई हरियाणा के कुछ प्रसिद्ध मेले। इससे संबंधित एक वीडियो और लेके आऊंगी, उसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।